गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में बेटा हम हमारा जो चैप्टर है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा वो है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड पर्सनैलिटीज़ ऑरिजिनेटेड। तो पर्सनैलिटी शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सनैलिटी शब्द हमारा एक लैटिन यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है, ये जिस शब्द से आया है उसका मतलब पर्सोना और पर्सोना का मतलब होता है मास्क। तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, लैटिन यानी कि डी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड हु सेड दिस। तो बेटा ये हमारे गिलफोर्ड ने नहीं कहा, मुने ने नहीं कहा, वेसन ने नहीं कहा। तो हमारा जो राइट आंसर है ये बेटा, ये डेफिनेशन की है एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी द यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स हु सेड दिस। तो जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा बेटा फ्रीमैन। ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, फ्रीमैन की। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराते टाइम भी ये बात बताई थी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको राइटर्स की डेफिनेशन पे इतना फोकस नहीं करना है। लेकिन मैं इन क्वेश्चन को इस वजह से साथ लेके चलता हूँ क्योंकि बेटा ये बुक में दिए हुए हैं, तो हमें बुक के अकॉर्डिंग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु सेड मोटिवेशन इज़ एन इनर फीलिंग विच ड्राइव्स अ मैन टुवर्ड्स हिज गोल। तो ये डेफिनेशन देखिए, सेम क्वेश्चन उसी तरीके के एक और आ गया। तो ये डेफिनेशन जो है वो क्रोक एंड स्टेन की है। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय क्रोक एंड स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टाइप ऑफ मोटिवेशन इज इंट्रेंसिक एंड सेकेंड टाइप ऑफ मोटिवेशन इज। तो अगर एक टाइप का मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन के दो टाइप बताए गए थे बेटा आपको, इंट्रेंसिक मोटिवेशन और सेकंड वन इज एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर एक टाइप इंट्रेंसिक है तो दूसरा क्या होगा, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो हमारा ए आंसर राइट होगा। बी, सी और डी ये कोई भी इसके टाइप नहीं होते। तो राइट आंसर हो गया बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, द फिजिकल एक्शन और एक्टिविटी विच हेल्प अ पर्सन टू गेट अ फुल एंड बैलेंस डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड। तो हम इसको, यह ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे एक इंडिविजुअल को बेटा एक फुल एंड बैलेंस डेवलपमेंट मिलता है, तो देखिए इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसा मोड है जो हमें फुल डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सीरीज टू नो द डिफ़िकल्टी, रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन। तो प्रैक्टिस सीरीज़ को हम तीनों मेथड से या हम प्रैक्टिस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिविजुअल को इन तीनों मेथड से मोटिवेट कर सकते हैं या उसको एक्सरसाइज एड्रेंस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा हाउ मैनी टाइप ऑफ एग्रेशन आर फॉर्मल। तो कितने तरीके का एग्रेशन हमने पढ़ा था, तो बेटा हमने जो पढ़ा था वो एक था होस्टाइल एग्रेशन, सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड थर्ड वन इज असर्टिव बिहेवियर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 यानी कि ए, सी और डी रॉन्ग है और बी हमारा जो है वो राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रेशन। एग्रेशन इंक्लूड द लिविंग बीइंग, इंक्लूड इंजरी एंड लॉसेस, लॉस इन एक्सीडेंट इज नॉट एग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो एग्रेशन देखिए इंक्लूड करता है लिविंग बीइंग को, राइट आंसर है। और एग्रेशन में इंजरीज और लॉसेस भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, लॉस इन एक्सीडेंट इज़ नॉट एन एग्रेशन। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लगती है तो ये एग्रेशन नहीं है। तो यहाँ जो दिए गए तीनों स्टेटमेंट हैं, दे ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ट्रू। ठीक है, तो जब वो तीनों या किसी भी क्वेश्चन के 3 जो पॉइंट हैं वो अगर करेक्ट हैं तो फोर्थ वन ऑटोमेटिक ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू शेल्डन। ठीक है, तो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप किसने दिया है? शेल्डन की क्लासिफिकेशन है। कितने टाइप में बांटा था बॉडी को? 3 टाइप में, एंडो, मीसो और एक्टोमर। तो हमारे जो एंडोमॉर्फ थे बेटा, ये शॉर्ट हाइटेड इंडिविजुअल थे और जिनकी बॉडी शेप कैसी थी? राउंड थी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर तो है ही। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते टाइम चारों ऑप्शन पढ़ना बेटा बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ए राउंड बॉडी करेक्ट आंसर है। अपीयर शेप बॉडी, इट मे बी करेक्ट। रिगिड बॉडी नहीं, ये गलत है आंसर। और लीन एंड थिन बॉडी तो ये एक्टो की होती है, सॉरी एक्टो टाइप की होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ए, यानी कि राउंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बॉडी ऑफ या विच बॉडी टाइप कैन बी करेक्टराइज्ड बाय अ राउंड बॉडी एंड जोविनियल पर्सनैलिटी। तो देखिए, इस तरीके अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आंसर दिया था वो क्या दिया था बेटा? एंडोमॉर्फ। तो वहाँ और यहाँ अगर इस दोनों क्वेश्चनों को देखें तो वहाँ जो क्वेश्चन था यहाँ वो आंसर है, और वहाँ जो आंसर था यहाँ वो क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा ए है, यानी कि ये बी एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और ग्राफोमॉर्फ तो कोई टाइप ही नहीं होता, तो ये तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउट गोइंग इज एन। एक पर्सन जो बोल्ड है और आउट गोइंग नेचर का है, तो वो उस पर्सन को बेटा हम क्या कहेंगे? देखिए, जंक्स की क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट्स। तो मैंने बताया था एम्बीवर्ट्स मिक्स हेरिडिटी करेक्टर शो करते हैं और इंट्रोवर्ट्स खुद में भी और आउट गोइंग करेक्टर को शो करता है एक्सट्रोवर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, मोटिवेशन दैट ड्राइव इंक्लूड टू नेचुरली प्रेशर एक्शन दैट प्रोवाइड फन जॉय प्लेजर चैलेंज इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ मोटिवेशन का वो कौन सा टाइप है जिसमें आपको फन मिलेगा, जॉय मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। तो हमारा जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन सेल्फ फीलिंग, प्लेजर और जॉय के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में एक्सटर्नल सोर्स है। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं बेटा, ये इंटरनल हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल सोर्स होने की वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो इंटेंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड और प्रेज इज नोन एज। तो देखिए, मोटिवेशन जो है या हम किसी को जो रिवार्ड दे रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, एप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये कौन सी टेक्निक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगी एक्सटर्नल सोर्स के लिए? तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। इंटेंसिक में सेल्फ प्लेजर जॉय अभी हमने जो बात करी थी। एक्सटेंसिक पेडागोजिकल मोटिवेशन या फैसिलिटेशन मोटिवेशन, ठीक है, ये मोटिवेशन के टाइप ही नहीं है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंट्रेंसिक मोटिवेशन का? गोल। देखिए, मोटिवेशन बिना गोल के तो हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो इंट्रेंसिक हो या एक्सट्रेंसिक हो, तो गोल तो होगा भी एक फीचर। फीडबैक, नीड भी एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन का फीचर्स है, ठीक है। एटीट्यूड, फीडबैक नहीं है। फीडबैक बेटा हम एक्सटेंसिक मोटिवेशन में लेंगे, इंटेंसिक में नहीं लेंगे, क्योंकि इंटेंसिक मोटिवेशन में हम खुद सेल्फ से 100% करना चाह रहे हैं। जब हम ही चाह रहे हैं तो हम अपना फीडबैक लेना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इफ़ेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोलोनियल हार्ट डिजीज़। इनमें से कौन सी चीज़ जो हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए ठीक है? तो देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक एक्टिव लाइफस्टाइल, मेडिसिन और डाइटिंग। तो जो राइट आंसर है बेटा वो हमारा प्रिवेंटिव मेजर में कहते हैं कि मेडिसिन तो ट्रीटमेंट का तरीका हो गया, ठीक है, और डाइटिंग
का यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि डाइटिंग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं कि उसको क्योर कर सकती है, लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा आंसर राइट लग रहे हो तो हमारा जो क्लोज आंसर होता है, ठीक है, क्लोज आंसर या नियरेस्ट जो आंसर होता है वो राइट माना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इनमें से कौन सा रेगुलर एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं? तो इंक्रीज बोन डेंसिटी, ये भैया रिजल्ट है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोई रिजल्ट नहीं है। लॉन्ग इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये एक राइट आंसर है। और इंक्रीज लॉन्गेविलिटी, तो ये भी राइट आंसर है। तो हमारा जो ऑड वन है बेटा वो क्या है? इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है एक्सरसाइज, ना कि उसको इंक्रीज करती है। इंक्रीज और कंट्रोल में बहुत डिफरेंस है बेटा। इंक्रीज का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, वहीं कंट्रोल का मतलब होता है बेटा जो हमें रिक्वायर्ड है या हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उस चीज़ का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नॉर्मली पीपल डू नॉट एडर, यानी कि एडर का मतलब है स्ट्रिक्ट टू अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गोल, करेक्ट है। एडिंग अ वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, नो। सोशल सपोर्टिव इनहेंसमेंट, ना। फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, नहीं। तो देखिए जो लोग हैं एक्सरसाइज के प्रति एक लैक ऑफ गोल की वजह से, सॉरी, नॉर्मली पीपल डू नॉट एडहर टू अ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर गोल। बेटा देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि लोग एक्सरसाइज के प्रति रुचि क्यों नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अदर 3 ऑप्शन है वो बेटा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एक्सरसाइज के प्रति। हमारा जो फर्स्ट है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सरसाइज एडरेंस का डिसएडवांटेज है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। या हम कह सकते हैं कि जो आंसर जिसके साथ हम जाएंगे वो है लैक ऑफ प्रॉपर गोल। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेड बिहेवियर, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम रूल्स को फॉलो करते हैं? तो जब मैंने टाइप ऑफ एग्रेशन बताया था आपको, तो टाइप ऑफ एग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि देखिए हॉस्टाइल में फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके से फाइट करते हैं, ठीक है। इट में भी फिजिकल और मेंटल। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो वर्बल कमेंट्स के थ्रू करते हैं, और सम टाइम पीपल फिजिकली फाइट, यानी कि मारपीट करने लगते हैं। दूसरा हमारा था इंस्ट्रूमेंटल। तो बेटा यहाँ सामने वाले को हर्ट करना प्राइमरी मोटो नहीं था, और पोजीशन लेना ऑब्जेक्ट की ही मोटो था फॉर विनिंग। तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कह रहा था। यहाँ हमें बेटा लेजिस्लेटेड बिहेवियर, यानी विद इन रूल एंड रेगुलेशन हमें बिहेवियर शो करना है। तो ये मैंने आपको बताया था असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर हम विद इन रूल एंड रेगुलेशन काम कर रहे थे, यानी कि किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहे थे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का वो होगा असर्टिव बिहेवियर या असर्टिवनेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए, बी और डी आर रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज टू यूजिंग एग्रेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में मेन एम क्या है बेटा? विनिंग, ठीक है। हम पोजीशन लेने के लिए या जीतने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए कोई भी फाउल अटेम्प्ट करते हैं या एग्रेशन शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉज हार्म टू द अपोनेंट, ना, ये इसका मोटिव नहीं है। अचीव अ पॉजिटिव गोल, इट मे बी द ऑब्जेक्टिव। एक्सपोज योर फीलिंग ऑफ जेलसीनेस, ना, ये होस्टाइल एग्रेशन के हो गए बेटा। ए और डी, ए और सी, सॉरी ए और सी, ठीक है। और शो योर हॉस्पिटलिटी टू एन अपोनेंट, नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अचीव अ पॉजिटिव गोल, यानी कि विनिंग। देखिए पॉजिटिव गोल को अचीव करना और विनिंग एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ लैंग्वेज चेंज है। तो हम जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको
कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ आंसर मिले, यू हैव टू लॉजिकली थिंक अबाउट दैट आंसर। आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच शो करना पड़ेगा। और मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूँगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटा चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। देखिए जब आप चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो आपके माइंड में जो ऑड आंसर होते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन हम ऑप्शंस को देखते हुए क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, ठीक है। तो एग्रेशन स्पोर्ट्स में किस तरीके से शो होता है, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑल ऑफ दीज, तो इस ऑप्शन को ए नंबर पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यूज़ ऑफ अब्यूज वर्ड, तो देखिए होस्टाइल एग्रेशन में ऐसा हो सकता है कि हम अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करें। वॉक ओवर फ्रॉम द अपोनेंट, तो ये भी होस्टाइल में हो सकता है। स्ट्रिक्ट फॉलोइंग द रूल, तो ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इन्फ्लुएंस बाय, तो एक स्पोर्ट पर्सन का जो एग्रेसिव बिहेवियर हम उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद टीम, ठीक है। टेक्टिकल एबिलिटी, गोल ओरिएंटेशन। देखिए इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद टीम क्या होता है, जब हम एक टीम के साथ खेलते हैं तो उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टीम के लिए हमारे खुद के इमोशंस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके कि ये सामने वाला साथ वालों के साथ किस तरीके के इमोशंस शो कर रहा है, तो अपोनेंट के साथ किस तरीके के जो इमोशंस है वो शो करेगा, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। टेक्टिकल एबिलिटी से भी इम्प्रूवमेंट है। गोल ओरिएंटेशन, अगर गोल की नॉलेज है, तो राइट आंसर बेटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो है द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मीसोमर्फ प्यूपल इज, तो यहाँ मीसोमर्फ प्यूपल का बॉडी स्ट्रक्चर पूछा है। तो जो हमारा मीसोमर्फ है वो लार्ज मसल एंड बोन्स, सॉलिड, फैटी या ओवेज। देखिए फैटी और ओवेज तो रॉन्ग आंसर हैं। लॉन्ग मसल्स एंड बोन, एक लॉन्ग मसल मीसोमर्फ में चले जाएंगे, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो सॉलिड, इट इज़ अ सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे उसमें आ चुका है। हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता दूं, इवैल्यूएशन टाइम बोर्ड ने दो आंसर दे रखे थे, बी और सी। उन्होंने दोनों को राइट माना था, लेकिन इसके पीछे कारण क्या, पहले बोर्ड ने बी दिया था, फिर बोर्ड को मानना पड़ा कि सी इज़ ऑल्सो राइट आंसर, तो बोर्ड ने फिर दोनों आंसरों को राइट मान लिया था। लेकिन यहाँ जो सबसे सुटेबल आंसर है वो सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड बॉडी टाइप होता है, लॉन्ग मसल्स एंड बोन्स एक्टोमर्फ में पाए जाते हैं, ना कि मीसोमर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एंडोमर्फ, मीसोमर्फ, एक्टोमर्फ आर कैटेगराइज पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। ये बेटा पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन है, देखिए आपकी सिलेबस में दो ही साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, शेल्डन एंड जंग। तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, जंग का। जंग का जो पूरा नाम है बेटा, सॉरी शेल्डन का जो पूरा नाम है वो है विलियम हेवर्ड शेल्डन। इनका पूरा नाम है विलियम हेवर्ड शेल्डन। इन्होंने इंडेक्स भी दी थी क्लास 11 में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इन्होंने एक इंडेक्स दी है जिसमें इन्होंने स्कोर लिया था 1 से लेके 7 तक, ठीक है। तो 7 को इन्होंने मैक्सिमम माना था। तो प्योर के लिए, प्योर एंडोमॉर्फ के लिए ये डेटा यूज़ करते हैं 7:1:1, मीसो के लिए 1:7:1 और एक्टो के लिए 1:7 का रेशियो यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हु सेड द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये बेटा इसने कहा है कि ड्राइव टू स्ट्राइव एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है बेटा, तो उसमें एडलमैन, क्रुक एंड स्ट्रेन, वेरिन, इन तीनों ने नहीं कहा, तो ये राइट आंसर जो है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल टू एलिवेट मूड।
इनमें से कौन सा हार्मोन मूड को स्विंग करने में या मूड को अच्छा करने में हेल्प करता है? तो एंड्रोफिन्स। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन है, एंड्रोफिन वो एक ऐसा हार्मोन जो आपके मूड को एक हैप्पी मूड करने में, हैप्पी मूड के कन्वर्जन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द लेवल ऑफ, तो देखिए एक्सरसाइज प्रेज, प्रेजेंस, इग्नोरेंस के अलावा एंजाइटी के लेवल को इम्प्रूव करता है, या सॉरी डिक्लाइन करता है। यहाँ पूछा हुआ है इम्प्रूव द लेवल। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंस है इसके लेवल को क्या कर देता है? इम्प्रूव करते हैं। जब रेगुलर एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं तो लोग हमारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वो प्रेजेंस को हमारी को फील करते हैं कि दैट ही इज़ द गाय हु आर डूइंग वेल। इस तरीके से लोग हमारे बारे में एक माइंडसेट बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोटिव। इनमें से, तो ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मोटिव नहीं है? तो अफेक्शन, हंगर, सेक्स या लव। तो हमारा जो हंगर है वो एक प्राइमरी मोटिव है। ठीक है, सेक्स जो है वो एक प्राइमरी मोटिव नहीं है। ठीक है, बाकी सारे प्राइमरी मोटिव में आते हैं। हमें अफेक्शन भी शो करना है कुछ लोगों के प्रति और लव भी शो करना है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सी है यानी कि सेक्स वो प्राइमरी मोटिव में नहीं आता। रेंज ऑफ बिहेवियर देन कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ इज कॉल्ड। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है वो एग्रेशन की डेफिनेशन है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्रेशन इज रिलेटेड टू, तो एग्रेशन किससे रिलेट करता है? साइंस ना, इकोनॉमिक्स ना, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी। तो एक पर्सन के माइंड सेट से या मेंटल एबिलिटी से रिलेट करता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकोलॉजी, यानी कि ये किससे रिलेट करता है बेटा? साइकोलॉजी। ओशियन इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? तो ओशियन जो है बेटा ओपननेस, कॉन्जिक्यूटिवनेस, एक्सट्रोविजन, अग्रेबलनेस और न्यूरोटिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी रिलेट करता है हमारी बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को याद करने की मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि इस तरीके से हम बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को याद भी कर सकते हैं। तो ये जंग्स क्लासिफिकेशन है नहीं, विलियम हेवर्ट शेल्डन क्लासिफिकेशन है नहीं, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसका राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजुअली हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन एंड डिसअप्रूवल? तो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है टाइप ए, बी, सी और डी जिसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है? तो देखिए जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो एक कैटेगरी वाले हमारे जो थे वो कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, बी हमारे ईजी गोइंग नेचर के थे, सी हमारे जो थे वो प्लीजिंग नेचर के थे, हमारे जो डी टाइप था उसको फियर ऑफ रिजेक्शन था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो टाइप डी हो जाएगा। हमारा टाइप डी जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, मैच लिस्ट ए विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। आपके सामने दो लिस्ट हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी, और इनको हमें देखते हुए आंसर देना है। तो देखिए पर्सनैलिटी, शेल्डन, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, एंडोमॉर्फिक, फ्रेंडली, बिग 5 थ्योरी और शाय। तो हमें ऑप्शन दे रखे थे बेटा, तो हम करेक्ट मैचिंग करते हैं और ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हमारा ए, बी, सी, डी में कौन सा राइट आंसर है। तो पर्सनैलिटी जो है बेटा, ये हम बात करें, शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड है उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम में जहाँ भी आपको सेकंड दिखे वो सेकंड कॉलम में जहाँ भी आपको फर्स्ट दिखे वो एक राइट आंसर होगा। अगर दो जगह दिखेगा तो डाउट होगा, लेकिन यहाँ मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ सी हमारा जो राइट आंसर। तो हमें एक मैचिंग से भी मिल सकता है कभी कभी आंसर, कभी कभी हमें 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। या राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो बिग 5 थ्योरी क्लासिफिकेशन भी है। शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो बेटा शाई नेचर के हैं और एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो फ्रेंडली नेचर के हैं। तो इस तरीके से हम इस पर्सनैलिटी के टाइप को क्लासीफाई करा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ,
और फोर्थ का सेकंड। इसके बाद एक आपके सामने एक पिक्चर शो हो रहा है, आपको बेटा इससे टाइप ऑफ पर्सनालिटी बताना है कि ये कौन सा एग्रेशन का टाइप है। तो यहाँ फिजिकल हिटिंग हो रही है, ये गेम का पार्ट नहीं है, तो ये होस्टाइल एग्रेशन है, यहाँ दो प्लेयर लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, होस्टाइल एग्रेशन। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।